उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त निर्देश दे रहे हैं। थानों में पीड़ितों के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो और पुलिस की जवाबदेही तय की जाए। लेकिन मेरठ से सामने आई ये तस्वीरें सरकार के इन निर्देशों को ठेंगा दिखाती नजर आ रही है। जी हां, मेरठ के एसएसपी कार्यालय पर आज वाल्मीकि समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नारों की गूंज और इंसाफ की मांग के साथ पहुंचे इन लोगों का आरोप है कि सीओ सदर कैंट ने एक पीड़ित के साथ न केवल अभद्रता की बल्कि मामले को पूरी तरह नजरअंदाज भी कर दिया। सीओ के इसी रवैये के खिलाफ वाल्मीकि समाज के लोग आज सड़कों पर उतर आए और सीधे एसएसपी ऑफिस पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब जिम्मेदार अधिकारी ही सुनवाई नहीं करेंगे तो आम जनता को इंसाफ कैसे मिलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं पीड़ित और समाज के लोगों ने सीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को आदेश दिया था कि थाने पर आने वाले पीड़ितों से आदर और सम्मान के साथ बात करते हुए अपने व्यवहार में विनम्रता लाएं। लेकिन मेरठ में सीएम योगी के आदेशों को पलीता लगाया जा रहा है। आज भारी संख्या में मेरठ के एसएसपी ऑफिस पहुंचे वाल्मीकि समाज के लोगों ने सीओ सदर कैंट के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि बीती 23 तारीख को बैंक कर्मी मनोज चंदोला पर ऑन ड्यूटी हिमांशु चौधरी ने हमला कर दिया था, जिसके बाद मामला सीओ सदर कैंट तक पहुंचा। तो आरोप है कि उन्होंने पीड़ितों की सुनवाई के बजाय उनसे अभद्रता की, जिसके बाद पीड़ित भारी संख्या में आज एसएसपी ऑफिस पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि आखिर पीड़ित मनोज को इंसाफ मिलता है या नहीं। सागर कुशवाहा, श्री न्यूज़, मेरठ। मामला ये है कि कल सीओ सदर में हमारे वरिष्ठ समाज के सभी लोग पहुंचे हुए थे और उन्होंने जाते ही क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी पीड़ित कमज़ोर अगर है और सामने वाला जो है वो मजबूत है तो कई बार फेवर करता है। तो उन्होंने जाते ही ना, हमारे एक विनेश विद्यार्थी नेताजी हैं, उनसे जाते बोला भाई इतने सारे लोग कैसे लेके आए आप, 4 लोग लाते। उन्होंने जी मैं नहीं लाया, ये सब लोग अपना आप आ गए। उन्होंने कहा नहीं मैं कोई जांच वाँच नहीं कराऊंगा और कल आना 6 बजे और कल बात करूंगा मैं आपसे। और जो बदतमीजी की उन्होंने वो एक असहनीय थी। आप देखिए योगी जी बोलते हैं कि थाने में कोई भी व्यक्ति आए उनको सम्मान सहित बैठाया जाए, चाहे पानी या कुछ भी उसकी पीड़ा सुनी जाए। और आज इस टाइम में भी योगी जी कुछ और बोलते हैं, ये उनके विरोध में करते हैं, उन सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं ऐसा आदमी ऐसे थाने में ना रहे, क्योंकि कल को कोई और भी घटना किसी दलित के साथ हुई तो ये उसी तरह से पेश आएंगे और हम कैडी से कैडी इनके साथ कार्रवाई की जाए। क्योंकि सीओ सदर अच्छे व्यक्ति नहीं है, और अच्छे का मतलब मेरा व्यवहार से अच्छे नहीं है। गरीब आदमी की पीड़ा जो व्यक्ति सुनता नहीं है, थाना है किस लिए। क्या मामला हुआ आपके भतीजे के साथ? हम जो लोग, मैं परिवार के साथ नहीं, यहाँ समाज की बात करने आया हूँ। कल हम लोग एक घटना को लेकर, बैंक का मामला है, कर्मचारी है बैंक का, उसके साथ उत्पन्न हुआ है। थाने ने हम लोग को बराबर चक्कर कटवाए। कल कप्तान सीओ सदर ने हमें बुलाया, बुलाने के बाद भी हम लोगों को अपमान किया। जबकि एक सरकार ये कहती है, यूपी सरकार, केंद्र सरकार, कि जो भी थाने में फरियाद आए उसको मान सम्मान से उसकी बात सुनो, उसकी फरियाद सुनो, उसको न्याय दो, अन्याय। लेकिन वहाँ सीओ सदर ने उसका उल्टा ही कर दिया। वो तो यहाँ के कप्तान एसएसपी साहब को बदनाम कर रहा है, यानी कि वो तो एसएसपी साहब बहुत बड़ा हो गया या कुछ नहीं है। जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इसी से लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। सीओ सदर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और हम लोगों को न्याय मिले। और हम लोग एसपी सीट के पास जा रहे हैं। क्या नाम आपका? चौधरी सुंदरलाल मुरंडा। 23 तारीख को जो घटना वाल्मीकि मनोज चिंडालिया के साथ गुजरी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र थापा नगर में, वो असहनीय है। और यहाँ भी पूरी तरीके से जो एसएसपी के यहाँ हमारी पेट भराई होनी थी वो हुई नहीं है। एक पुलिस ने मुखौटा लगा रखा है। सीओ साहब अंदर बैठे हुए हैं एसएसपी की सीट पे और सीओ साहब के खिलाफ हम बात कर रहे हैं, तो कहाँ भरपाई होगी हमारी बात की? या भरपाई हो जाएगी? मेरी मीडिया से प्रार्थना है कि वास्तव में ही अगर मुट्ठी भर समाज की आवाज अगर उठाती है तो आज की डेट में मीडिया उठाती है। और मीडिया का कर्तव्य बनता है कि इस मुहिम है 23 तारीख की घटना को दूर तक ले जाए और मोदी जी और योगी जी के भी संज्ञान में लाए। 23 तारीख की घटना है। जो हिमांशु चौधरी जी हैं, इनका पेट्रोल पंप का हमारे यहाँ अकाउंट है
तो इनसे किसी दफ़े मैंने पेट्रोल डलवाया हुआ, तो इन्हें पैसे दे दिए मैंने, तो इनको मैंने कम पेट्रोल डाला मेरी गाड़ी में, तो मैंने इनको ना कह करके दूसरे आदमी ने शिकायत की इनकी। तो फिर ये आए, मैंने इनसे कहा सर ऐसे ऐसा बात है, इन्होंने पेट्रोल डलवाया था 1000 रुपये का, मुझे ऐसा लगा कि पेट्रोल नहीं डला। तो उस दिन से इन्होंने एटीट्यूड थोड़ा चेंज कर दिया मेरे लिए, ना मुझसे बात करी ना कुछ करी। तो इन्होंने मेरे स्टाफ से लोगों से कहा कि ये बदतमीज आदमी है, जिस तरीके से मुझसे बात कर रहा है। उन्होंने स्टाफ वालों ने ये कहा, कहाँ कार्यरत है आप? नाम लो, बैंक कार्यरत कहाँ पर है आप? बैंक ऑफ महाराष्ट्र थापानगर में। हाँ जी। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि इनसे बात मत किया करो, थोड़े से ऐसी नेचर के हैं। मैंने ठीक है सर, मैं इनसे बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये अभी 23 तारीख में ये पैसे लेके आए, हमारे यहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो आंधी तूफान की वजह से इन्हें आए। तो मैनेजर साहब ने मुझे बुलाया कि मनोज जी यहाँ आइए, और इनके साथ कैश हमारे यहाँ तो डलेगा नहीं, ये उन्होंने कहा नहीं। मैं तो उन्होंने बदतमीजी करके कहा कि इस आदमी के साथ नहीं जाने, तो बहुत बदतमीज है। और मुझे गंदे गंदे शब्द कहे उन्होंने, इस तरीके के जाति सूचे शब्द भी कहे, और मुझे मारने पीटने को भी चढ़ गए। वो मैनेजर साहब ने फिर हाथ पैर जोड़े, और 2 मैनेजर साहब थे, 2 अधिकारी थे, उन्होंने हाथ पैर जोड़कर उसे ले आया। उन्होंने सर अभी बताता हूँ, पापा को बुलाता हूँ, अभी चाले उसे ठीक कराता हूँ। जाति सूचे शब्द भी कहे मुझे, भंगी चूल्हा चावल, जानते थे मतलब मेरे बारे में, उन्हें पता था कि इस तरीके का लोग है ये।